खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने और उसके साथ में ही हमारे यहाँ के लोग जो हैं नियोजित कराए। अगर हमारे विपक्षी दल इस तरीके से साजिश से नहीं रचते, हम समझते हैं कि ये सारी नीतियाँ धरातल पर उतरती और हमारे यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि कुछ बेहतर नीति बने ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को, उनके हाथों को रोजगार मिले। अभी हम मौजूद है रांची समाहरणालय में, जहां कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं जेएमएम के प्रत्याशी जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अमित महतो ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि सिल्ली की जनता का अपार जन समर्थन मिला या आशीर्वाद मिला तो हम सिल्ली को फिर से विकास की ओर लेकर जाएंगे। और वहीं उन्होंने स्थानीय नीति यानी खतियान आधारित स्थानीय नीति पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। यानी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी अमित महतो ने आज नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ जिस तरह से अपनी बातों को रखा है और रखने के साथ साथ जो है उन्होंने एक बड़ी बात कही है। तो सुनाते हैं आपको कि अमित महतो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कहा कि हमने लगातार कंटिन्यूस हेमंत के अगेंस्ट में यशवंत ये कुछ छिपने छिपाने वाली बात है, चूँकि कुछ व्यक्तिगत मामले थे जिससे हमें नहीं यहाँ के तमाम खतियानी झारखंडी चाहते थे। उसकी खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने और उसके साथ में ही हमारे यहाँ के लोग जो हैं नियोजित कराए गए। और ये बातें मैं नहीं कहता सर, ये बातें हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में लिखी हुई है। तो बस यही सारी चीज़ों को मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और नतीजा ये हुआ कि हमारे संघर्ष के बाद में कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी ने ये सोचा, हम तो कहेंगे खतियान जोहार यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। उसके साथ साथ में खतियान आधारित स्थान कैसे बने इसको लेकर उन्होंने पहल किया, कैबिनेट में लाया। उसके बाद में उन्होंने विधानसभा में लाकर उसे विधेयक बनाकर पारित करते हुए राजभवन तक पहुँचाने का काम किया। ये बातें अलग हुई कि राजभवन में इसे सिरे से खारिज किया गया। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो विपक्षी दल हैं जिनके द्वारा ऐसा करना संभव हुआ है, जो कि तकलीफ देह है। अगर हमारे विपक्षी दल इस तरीके से साजिश से नहीं रचते, हम समझते हैं कि ये सारी नीतियाँ धरातल पर उतरती और हमारे यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो तकलीफ देह है, लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि कुछ बेहतर नीति बने ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को, उनके हाथों को रोजगार मिले, विस्थापन की समस्या खत्म हो, पलायन की समस्या खत्म हो, खत्म हो। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो कि चैलेंजिंग है। हम तो कहेंगे यहाँ शिक्षा चिकित्सा की जो स्थिति है वो भी बेहतर बने। उसके बाद में हमारी महिला स्वावलंबन की दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा, तो वो बेहतर तरीके से हमारे धरातल पर उतरे ताकि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जयराम के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, अब जयराम के खिलाफ आपको प्रचार करना पड़ा। कदम से कदम मिलाने की बात नहीं है सर, विचारें होती हैं। जब विचारें मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। आज कहीं ना कहीं ऐसे लोग पूरी तरीके से भटक चुके हैं। आप आए दिन मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलता होगा। 1932 को लेकर के आपने विरोध किया था कि 1932 लागू होगा तो फिर हम जेएमएम में वापसी करेंगे, नहीं होगा तो 32 की मैंने कभी बात नहीं की सर। मैंने बात की है खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति, अंतिम सर्वे सेटलमेंट हर एक जिले का अपना अपना होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं जिस संघर्ष को मैंने किया, हमारे यहाँ के लोगों ने किया, कहीं ना कहीं माननीय हेमंत जी को भी इस दिशा में पहल करनी पड़ी, कैबिनेट में लाना पड़ा, फिर विधानसभा में लाकर विधेयक के रूप में पेश कराकर इसे राजभवन तक पहुंचाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल थी हेमंत के द्वारा, उनके द्वारा एक पहल किया गया। मैं इसे तवज्जो देता हूँ, उसकी मैं वंदना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। इसलिए सिल्ली को सुदेश महतो जी ने सुंदर सुशील क्षेत्र बनाई है। वो बोलते हैं कि अमित महतो के रहते कुछ नहीं हुआ, खाली विकास की गंगा नहीं बही है बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। सर ये तो सिल्ली के निवासी बताएंगे कि किसके पीरियड में कौन सा कितना बेहतर काम हुआ है। हमारे जो 14 से 19 के पीरियड थे उस वक्त क्या हुए थे, और 19 से 24 का जो ये पीरियड रहा माननीय जी का, तो उसके पीरियड में क्या हुआ ये वहाँ के जनता बताएंगे और ये आने वाले दिनों में दिखेगा। सर सिल्ली बना कि नहीं सर, अगर बना होता तो हम जैसे लोगों को यहाँ पर आने का जरूरत नहीं पड़ता। सिल्ली में जेएमएम के मुकाबले में कौन है, जेएलकेएम या फिर सुदेश महतो, किसे मानते हैं आप?
सर सिर्फ और सिर्फ जनता अपने मुकाबले को तय करती है, अपने आप से मुकाबला करती है कि मैंने पिछली बार क्या गलत किया, अब मुझे कौन सा सही करना चाहिए। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप में मुकाबला करती है। आज रांची समरालय में कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तो वहीं जिस तरह से अमित महतो ने भी नामांकन किया और अमित महतो ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अब जो है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।